हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंपनी की एफिशिएंसी को और कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। परसेंटेज में ये निकलती हैं, इन परसेंटेज। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, कौन कौन सी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती हैं? सबसे पहली आपकी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकेंड इज नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड इज ऑपरेटिंग रेशियो, फोर्थ इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, and fourth one is return on investment ratio. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, जिसको हम ROE भी कहते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी कहते हैं, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमारे पास कितनी रेशियो है? 5 रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो भी कहते हैं। वन बाय वन समझेंगे, इनके फॉर्मूले और क्वेश्चन भी करेंगे साथ साथ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट को कंसिडर किया जाता है, इसलिए जो इसका फॉर्मूला है वो है आपका ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। प्रॉफिट का रिलेशनशिप सेल्स से करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे अगर हम समझें कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है? उसका फार्मूला होता है, हम पहले भी लास्ट क्लासेस में सीख चुके हैं, 11th क्लास में भी सीख चुके हैं, कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स। जो भी हमारी सेल्स हैं उसके अंदर से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल दें तो हमारा आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, राइट। नाउ व्हाट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी सेल्स हुई है उसमें से कॉस्ट को अगर माइनस कर दोगे तो वो आपका प्रॉफिट ही होगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाला जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस तरीके से आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। मतलब जो भी आपने अपनी गुड्स सोल्ड की है उसकी क्या कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड यू हैव गिवन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज अ सेल्स। आप इसको सेल्स भी कह सकते हो। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू सेल्स एंड इट इज गिवन हेयर 6 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट का रेशो दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट।
you have this information and you have to calculate gross profit ratio. तो अब हम ये जानते हैं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है, ऐसे निकलती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसके लिए हमें ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, बट ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का। तो अब ये कैसे निकलेगा आपका, क्योंकि हमें तो कॉस्ट भी नहीं पता है ना। तो यहाँ पे आप यूनिटरी मेथड लगाएंगे, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भाई सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दिस इज द मेन फंडा, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स तो हमें गिवन है, लेकिन सेल्स को अगर हम यहाँ पे 100% हमें लेना, यहाँ पे 25% कॉस्ट का गिवन है। ठीक है, तो कॉस्ट, अगर हम कॉस्ट को 100 माने तो प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 25, इसका 25% है तो 25 हो गया। इट मीन्स सेल्स हमारी 125 हो गई। इट मीन्स जो हमें ये गिवन है वो 125% गिवन है। तो यूनिटरी मेथड से अगर हम कॉस्ट निकालें तो कॉस्ट हो जाएगी हमारी 125। मतलब हमें 100% निकालना है कि भाई इसका 100% क्या है, बिकॉज इट इज 125%। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, डिवाइड कर देंगे 125 से, तो इससे हमें 100% मिल जाएगा कि भाई हमारा 100% क्या है, और 100% हमारा क्या चीज़ है, कॉस्ट है। ठीक है, तो इससे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट आ गई है 4,80,000। नाउ वी हैव कॉस्ट, वी हैव सेल्स, तो प्रॉफिट इसमें निकाला जा सकता है। और ग्रॉस प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, सेल्स है हमारे पास 6 लाख और कॉस्ट है हमारी 4,80,000। ठीक है, तो प्रॉफिट ही हमारे यहाँ पे हो गया 1,20,000। राइट, अब इसी से ही हम निकाल लेंगे हमारी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यहाँ पे अभी हमने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नहीं निकाली है। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हो ना, जितने मार्क्स ऊपर होते हैं वो ऊपर लिखते हो, जितने में से आप निकालते हो वो नीचे रखते हो, उसी तरीके से यहाँ पे जितना प्रॉफिट आया वो यहाँ सेल्स से कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा सेल्स कि भाई प्रॉफिट हमारा इतना % है सेल्स का, इसका मतलब ये है। ठीक है, नाउ इट इज कमिंग 20%। तो 20% क्या चीज़ है, 20% है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, मतलब जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो सेल्स का 20% है। आई बात समझ में। सो दिस इज, इस तरीके से आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। नाउ मूव टू नेक्स्ट रेशियो। बात करते हैं दूसरी रेशियो की, जो कि है हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो, जैसा कि नाम से आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट जो अब बचा हुआ है उस प्रॉफिट को कंसिडर करना है। ये अब बचेगा का प्रॉफिट सब कुछ कटने के बाद, यानी कि टैक्स भी डिडक्टेड होने के बाद, वो वाला प्रॉफिट हमें चाहिए जो टैक्स डिडक्ट करके आता है सबसे एंड में। तो एनपीआर का फॉर्मूला होता है हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसका कंपैरिजन करते हैं हम अपना सेल्स से, जो कि हमारी नेट सेल्स। अच्छा, नेट सेल्स में आप सेल्स रिटर्न माइनस जरूर करोगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट रेशियो का, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला भी देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है, उस ग्रॉस प्रॉफिट में, जो ग्रॉस प्रॉफिट अभी हमने निकाला, उस ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम हमारे ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दें, और इसमें जो अदर इनकम है
उसको हम ऐड कर दें तो ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट। देखो यहाँ जैसे हम बनाते हैं ना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, इसको इस तरीके से समझो, इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है ना, और उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ये चीज ऐड कर देते हैं और यहाँ पे जो चीजें होती हैं एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। तो सेम वही चीज हो रही है, ग्रॉस प्रॉफिट में से यहाँ पे जो इनकम होगी वो अदर इनकम होगी, इसको आप ऐड कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्सपेंस है, देखो यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सबको माइनस कर दो। तो यहाँ पे जितने आइटम है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करो, ये इनकम को ऐड करो, तो यहाँ पे हमारा एनपी आ जाता है। तो इसी तरीके से, अच्छा यहाँ पे जो मैंने किया वो आपको नजर नहीं आया होगा, मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ, ऐसे। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा, मैं फिर से बता देती हूँ। देखो यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था, ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ रखते थे, फिर यहाँ नेट प्रॉफिट निकालते थे, ठीक है ना। तो आप ये समझो, अब ग्रॉस प्रॉफिट में यहाँ की इनकम आप ऐड करोगे, यहाँ के एक्सपेंसेस लेस करोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और नेट प्रॉफिट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आप माइनस कर दोगे, अदर इनकम को ऐड कर दोगे, तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का फार्मूला इससे पहले मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, यानी कि हमने नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस किए हैं और अदर इनकम को ऐड किया है, ठीक है। और एक और तरीके से भी हम नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका बना सकते हैं। नेट प्रॉफिट और कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट ना लिखें तो हम क्या लिखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि सेल्स में से आप माइनस कर दोगे, क्या माइनस करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऐड करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और एंड में अगर टैक्स इंक्लूडेड है प्रॉफिट में तो टैक्स को आप माइनस कर दोगे। दिस विल कम नेट प्रॉफिट, ये आपका नेट प्रॉफिट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, सैलरीज वेजेस है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट है, रेंट है। तो यहाँ पे हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन होता है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होते हैं और इनकम ऐड होती है। अब इनकम की बात करें तो यहाँ पे रेंट है, तो रेंट को आप प्लस कर लोगे। और ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, कौन से, सेलिंग एंड वेजेस। देखो जो डायरेक्ट खर्चा नहीं किया जाता माल को बनाने में, वो आपके होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जो उनसे हटके होते हैं, जो इनडायरेक्टली पे किए जाते हैं, जैसे आपका रेंट हो गया, सैलरीज होगी, ये आपके कैलकुलेट होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सबको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है आपको यहाँ पे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि हमारी सेल्स है 5 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है हमें 2 लाख। और यहां पे अगर मैं नेट प्रॉफिट निकालूं, नेट प्रॉफिट अगर कैलकुलेट किया जाए तो 5 लाख में से मुझे माइनस करना होगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 2 लाख है। 2 लाख में से हम माइनस करेंगे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट, ये हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो आप माइनस करोगे 45,000।
माइनस 10,000 माइनस 5,000। इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए और ऐड करना है इनडायरेक्ट इनकम, और इनडायरेक्ट इनकम आपकी कौन सी है जिसको हम अदर इनकम कहते हैं, रेंट, यानी कि 60,000। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑलरेडी डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस होता है, तो हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ऐसा आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हो रखा हो तो ठीक है, तो आपका आंसर होगा 45,000, या माइनस किया 10,000, 5,000 और 60,000 यहाँ पे ऐड किया तो हमारा आएगा 2 लाख ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 60,000 ही यहाँ पे ऐड हो रहा है और 60,000 यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब हम नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। नेट प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए नेट प्रॉफिट रखना है ऊपर, सेल्स रखनी है आपको नीचे, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो ये आपका आ गया 40%। दिस इज द आंसर। बात करते हैं ऑपरेटिंग रेशियो की। थर्ड रेशियो इज ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, यानी कि ये एक्सपेंस का रिलेशन है सेल्स से। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही यहाँ लिए जा रहे हैं। तो जो भी आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसमें ऐड करना है आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिवाइड में रखना है सेल्स, नेट सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ जाता है आपका ऑपरेटिंग रेशियो। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी समझ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, कौन सा एक्सपेंस है ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस? देखो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में वो सारे एक्सपेंस आते हैं जो आप एक बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए किए जाते हैं, जिसमें आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस आते हैं, प्लस आपके आते हैं इसमें डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, प्लस इसमें आते हैं आपके और भी कोई जो आपके अदर एक्सपेंसेस हो रह गए, लेकिन ध्यान रखना वो नॉन ऑपरेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, नॉन ऑपरेटिव। अदर देन नॉन ऑपरेटिव होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमें नॉन ऑपरेटिव कोई चीज नहीं लेनी है। देखो, नॉन ऑपरेटिव क्या होता है? नॉन ऑपरेटिव का मतलब है कि भाई जो आपके बिजनेस से हटके हैं, जैसे आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया, वहां पे जो खर्चा हुआ या वहां से कोई पैसा आया है, तो वो क्या है? नॉन ऑपरेटिव इनकम और नॉन ऑपरेटिव एक्सपेंसेस। लेकिन यहाँ पे आपको बिजनेस से जो डायरेक्ट रिलेट करते हैं, ये भी बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट करता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, क्योंकि आप सैलरी दे रहे हो। ठीक है, आप मशीनें यूज कर रहे हो, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन हो रहा है, ये भी ऑपरेटिंग है। ठीक है, और भी जो कुछ बच गया, लेकिन वो रिलेट होना चाहिए ऑपरेशन से। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड कर लोगे तो वो आपकी और डिवाइड कर दोगे आप सेल से, तो वो आपकी ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? यहां पे एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ऑपरेटिंग रेशियो अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो को जो परसेंटेज में निकला है और अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ऐड कर दें तो वो 100 हो जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना समझो कि ऑपरेटिंग रेशियो परसेंटेज में और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज में ऐड करें तो वो 100 होता है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटिंग रेशियो किस तरीके से निकाली जाती है। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को आप ये समझो कि यहाँ पे आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है जो कि नेट सेल्स है।
फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, फाइनेंस कॉस्ट दिया हुआ है और अदर एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, फाइनेंस कॉस्ट गिवन है यहाँ पे और क्या गिवन है, अदर एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें निकालनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेटिंग रेशियो, यानी कि सारे एक्सपेंस को ऐड कर दो लेकिन ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, जिस तरीके से हमने फॉर्मूले में देखा। तो अब यहां देखो आप कि हम कैसे निकालें ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है आपको। तो सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही निकालें। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो यहाँ पे आप सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम टेबल में देखें तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 11,25,000 प्लस ऐड करना है आपको चेंज इन इन्वेंट्रीज, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है ये आपका। ठीक है, दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम एंड दिस इज चेंज इन इन्वेंट्रीज फिनिश्ड गुड्स, जिसको हम कहते हैं ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। इसके अंदर आपको चेंज दिया हुआ है तो आपको माइनस प्लस करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इट इज गिवन। ठीक है, 1175 ये हो गया आपका 11,75,000। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यहाँ पे इसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट कहते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने हुए, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस जो कि हमारे कितने हैं 30,000 हैं, और अदर एक्सपेंसेस हमारे हैं 1,70,000। यहाँ पे आप फाइनेंस कॉस्ट को नहीं लोगे, फाइनेंस कॉस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 2 लाख। और ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर हम निकाले तो दोनों को ऐड कर देंगे हम, ऑपरेटिंग कॉस्ट दोनों को ऐड करेंगे 11,75,000 प्लस 2 लाख, तो ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, दोनों को हम ऐड कर देंगे 13,75,000। ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई। और फिर ऑपरेटिंग रेशियो निकाली जा सकती है आसानी से। ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेंगे, 13,75,000 आपको रखना है ऊपर और डिवाइडेड में आपको रखना है सेल्स। और सेल्स हमें गिवन है, सेल्स है हमारी 20 लाख, मल्टीप्लाई करना है 100 से, परसेंटेज में निकलेगा ये आपका, एंड दिस विल कम 41.25%। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं हम ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग रेशियो, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऐड करने के बाद ही निकलती है, एंड डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेक्स्ट मूव टू अनदर रेशियो विच इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉफिट की बात हो रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात हो रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए ऊपर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए, और नेट सेल्स नीचे, नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फार्मूला हमारा होता है, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, हमने इससे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सीखा है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करके। ठीक है, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ गया ग्रॉस प्रॉफिट, जैसा कि मैंने आपको इस फॉर्मेट में बताया था कि यहाँ पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग इनकम को करेंगे ऐड और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को करेंगे माइनस।
नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंस को हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम को करेंगे ऐड और माइनस कर देंगे हम अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से आता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर ऑपरेटिंग लेना है आपको, ऑपरेटिंग इनकम और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कर देने माइनस, इस तरीके से आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जो भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेम चीज है, वेजेस दिया हुआ है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है और लॉस बाय थेफ्ट है। अच्छा, तो अब हमें निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए हमें, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट में अदर इनकम को ऐड करना है और अदर एक्सपेंसेस को, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालने की कोशिश करते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तभी हम निकाल पाएंगे हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए यहां देखो आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से सबसे पहले तो हमें दो चीजें माइनस करनी पड़ेंगी। कौन कौन सी? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कितना है 47,99600। इसमें से आप माइनस करेंगे आपका COGS, यानी कि कॉस्ट जितनी आई है आपकी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी कहते हैं उसको, 24,40,200, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है तो वेजेस इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, वेजेस नहीं लेंगे आप, ठीक है, क्योंकि वेजेस इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो ये नहीं लेंगे आप, इसको छोड़ दो। फिर आगे आता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इसको हम कंसिडर करेंगे। क्यों कंसिडर करेंगे हम इसको? क्योंकि ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, 2,51,200, ये हमारे बिजनेस से डायरेक्ट रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है, इसलिए इसको माइनस करेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी से रिलेटेड है, 4,50,400 ये भी लेंगे हम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट जो आपको गिवन है वो नहीं लेंगे, क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग का पार्ट है, नॉन ऑपरेटिंग से आई इनकम है ये, इसको हम नहीं लेंगे। और जो इंटरेस्ट पे किया है हमने वो भी नॉन ऑपरेटिव एक्टिविटी है। लॉस बाय थेफ्ट, ये ऑलरेडी हमारा किस में आ चुका है, लॉस बाय थेफ्ट ऑलरेडी हो चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस में इसको कंसिडर किया जा चुका है, इसलिए आप इसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका आ रहा है, ठीक है, 16,57,800, दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आई बात समझ में? अब यहाँ पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए सेल से हमें करना पड़ेगा डिवाइड, और सेल्स हमारी है 47,600 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको डिवाइड करेंगे 34.54%। आई बात समझ में? इस तरीके से निकलता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में हमें प्रॉफिट कंसिडर करना है यहाँ पे, और ऑपरेटिंग रेशियो अगर लेते हैं तो वहां पे सिर्फ हमें एक्सपेंस ही कंसिडर करना होता है, डिवाइड बाय सेल्स करना होता है, ठीक है। आई बात समझ में? चलो नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट रेशियो। नेक्स्ट रेशियो है हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड जैसा आप जानते हो डेट प्लस इक्विटी होता है, और डेट इक्विटी के लिए प्रॉफिट कितना अवेलेबल है उसका ही परसेंटेज यहाँ पे निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हुआ? इसका फार्मूला हुआ नेट प्रॉफिट बिफोर, अब यहाँ पे बिफोर लेना है, बिफोर इंटरेस्ट, बिफोर टैक्स एंड बिफोर डिविडेंड। डिविडेंड देने से पहले, टैक्स देने से पहले और इंटरेस्ट देने से पहले आपका क्या प्रॉफिट है उसका रिलेशनशिप कैपिटल एम्प्लॉयड से लेना है आपको, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड हम जान चुके हैं डेट प्लस इक्विटी होता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, डेट प्लस इक्विटी। ठीक है, और भी फिर इसके बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, जैसे फिक्स एसेट्स ले लो और नेट वर्किंग कैपिटल, ये भी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का एक तरीका है। फिक्स एसेट्स में अगर आप नेट वर्किंग कैपिटल ले लो, और SSNC के माध्यम से अगर हम यहाँ समझे, यहाँ पे SSNC और NC यहाँ से अगर हम समझे तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है? आपको इन दोनों को ऐड करना है और इससे माइनस करना है, तो इसको और इसको प्लस करने पर आता है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दोनों हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड है, इन दोनों को प्लस कर लोगे आप। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फार्मूला अगर हम निकालें तो नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स को प्लस करके अगर हम इसको माइनस कर दें करंट लायबिलिटी को, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आसानी से आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वॉज 1 लाख। नेट प्रॉफिट आफ्टर, बट हमें क्या चाहिए? बिफोर चाहिए, इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहले का। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है उसमें देखिए आप, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। तो वर्किंग नोट में हमें जाना है, और वर्किंग नोट में सबसे पहले आपको निकालना है कि भाई बिफोर प्रॉफिट, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट हमें 1 लाख गिवन है, हमें इंटरेस्ट भी ऐड करना पड़ेगा और हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? टैक्स भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड कर देंगे इसके अंदर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 4 लाख का 10%, दिस इज इंटरेस्ट विच इज 40,000। फिर ऐड करना है इसमें, क्योंकि हमें बिफोर जाना है इसलिए हमें ऐड करना पड़ेगा टैक्स कह रहा है कि भाई 50,000 टैक्स है, टैक्स रेट इज 50,000। ठीक है, अब ये 50% है, तो बाकी 50% क्या चीज है? बाकी 50% क्या चीज है? टैक्स रेट 50% है, ये बचा हुआ चीज है, ये बची हुई चीज है 50%, तो बाकी 50% भी तो 1 लाख ही हुआ। तो यहाँ पे आपको कैसे निकालना पड़ेगा? तो टैक्स देने के बाद 1 लाख हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, इसका मतलब टैक्स भी हमारा कितना हुआ? 1 लाख ही हुआ, क्योंकि 50% है, तो 1 लाख यहाँ पे आप ऐड करोगे। अब आएगा हमारा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट।
इंटरेस्ट एंड टैक्स लेते हैं, वैसे इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको बोलना पड़ेगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो 1 लाख और ये हो गया आपका 2,40,000। अब प्रॉफिट तो हमें मिल गया भाई, ये वाला प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा? अच्छा, इसको समझने का एक और तरीका और है। इसको और कैसे समझ सकते हो आप? इसको ऐसे समझ सकते हो, जो मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट, इसको एक तरीके से और समझ सकते हो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो भी हमारा है उसमें आप लेस करते हो इंटरेस्ट, फिर लेस करते हो आप टैक्स, तो आपका यहां पे आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। अब यहाँ पे अगर आप समझोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें क्या गिवन है। क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन में देखोगे भाई, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला हुआ है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है। ठीक है, तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आप यहाँ लिख दो, ये हमें गिवन है। अब हमें बैक जाना है। ठीक है, बैक जाना है। इंटरेस्ट हमें पता है 40,000 है, 10% हमने निकाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, क्योंकि 50% बचा है, 1 लाख बचा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा? 1 लाख ही होगा, इधर 1 लाख ही होगा, है ना। अगर 1 लाख 50% है तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा? ये भी 1 लाख ही रहा होगा। ठीक है, यही बात समझ में। ये 50%, ये 50%, 100% हो गया। अब हमें बैक जाना है। बैक जाना है तो 1 लाख, 2 लाख और 2,40,000, और सेम चीज है हमारी 2,40,000। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपका गिवन है कि भाई यहाँ पे आपका, अब हमें निकालना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या गिवन है? कैपिटल एम्प्लॉयड हमें ये चीज चाहिए, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स हमारी लॉन्ग टर्म लोन और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं। करंट एसेट्स गिवन है 4 लाख, ये हमें 4 लाख गिवन है। करंट लायबिलिटी हमें 2 लाख गिवन है। और क्या गिवन है? टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स गिवन है हमारी 10 लाख टोटल एसेट्स। अब टोटल एसेट्स गिवन है यहाँ पे ध्यान देंगे आप, टोटल एसेट्स गिवन है 10 लाख। तो ये टोटल जो एसेट्स है आपकी, ये यहाँ पे भी टोटल ही रहा होगा, यहाँ पे भी आपका टोटल यही है 10 लाख का। तो 10 लाख में से अगर हम 2 लाख माइनस करें तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, विच इज 8 लाख। अब हम आसानी से फॉर्मूले में पुट करके अपना क्वेश्चन आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, आपका कितना निकला था? 1 लाख निकला था। 2,40,000 प्रॉफिट आया है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इज 8 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। %30। तो ये आया है आपका 30%। आई बात समझ में? इस तरीके से समझ के आप प्रॉफिट बिफोर, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आसानी से निकाल सकते हो। और इसी टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कैपिटल एम्प्लॉयड का बहुत बड़ा योगदान है। कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि शेयर होल्डर फंड, रिजर्व एंड सरप्लसेस प्लस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म लोन, इनको मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड आपका बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूले में लेना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100। आई बात समझ में? तो ये थी आपकी सारी रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, कैपिटल एम्प्लॉयड।
आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे से। इससे रिलेटेड आप प्रैक्टिस बहुत कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जितने एग्जाम्पल्स हैं, जितनी इलस्ट्रेशंस हैं अनसॉल्व्ड, ये सब करने की कोशिश कीजिए। और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए। थैंक यू वेरी मच।